जय हिंद। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है, इस वीडियो को प्लीज एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए, इसका एक क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला वीडियो में हमने क्या किया था, सारा स्क्वायर वाला पोर्शन बता दिया था, क्यूब वाला बता दिया था, फोर वाला बता दिया था, और उसी में से एक क्वेश्चन छूट गया था, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जो इस वीडियो के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको हमने क्या बताया था स्क्वायर वाला में। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो इसका फॉर्मूला नहीं पता होता है डायरेक्ट, इसलिए इसको पहले बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर आपसे हम पूछे कि कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर नहीं पता, तो कॉट स्क्वायर को तुरंत किस में बदल दीजिए, कॉसेक स्क्वायर में, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर में कम में इंटीग्रेशन होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो आप 10th क्लास में आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आप पढ़े होंगे। अब बताइए ना कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना हो जाएगा। ये आप कहां का चीज है, क्लास 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। आइए देखिए, तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इंटीग्रेशन दोनों में तोड़ दीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx है ना। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और डी इंटीग्रेशन कटेगा एक्स प्लस सी देना ना भूलेंगे। इसी का अरेंज कर दीजिए एक लाइन, बोलिए ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी। ये आपके बिहार बोर्ड में कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है, या आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ देता है। ये अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो आराम से आप बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आए वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। और बाकी हमने इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में, जो इसके पहले वाला वीडियो था और उसके पहले वाला जो वीडियो था, उस दोनों वीडियो के अंतर्गत हमने ये बताया था, वो भी आप जाकर के देख लीजिएगा जो बच्चा नहीं देखे थे। जैसे ये क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, इसको एक जगह कर दिया था। उसके बाद था साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स टेन क्यू एक्स, इसको भी हमने उस एक जगह कर दिए थे। उसके बाद है साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x टेन पे पावर 4x। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, और ये 9 क्वेश्चन यहाँ था और एक क्वेश्चन यहाँ है। ये 10 क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है, और इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आएगा बस इसी में से आएगा। बस इस तरह का इतना जाकर के आप तैयार कर लीजिएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हम एक A to Z हम सॉल्यूशन किया है। आइए बढ़ते हैं। आज का हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या आ गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह का जो क्वेश्चन बात करेंगे, देखिए कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा, इस टाइप का 2 रहेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक होगा 1 प्लस साइन और एक 1 माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत इस टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है।
चलिए कोल्ड सीजन चल रहा है इसलिए ये सब समस्या होते रहता है। आइए बढ़ते आगे। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी 1 प्लस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का कोई भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में सवाल रहता है तो सबसे पहले 11th क्लास से हम लोग इसको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कॉस वाला, और 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन वाला रहे ये इसके लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं है। इसको हम आगे टिप्स बताएंगे इसके आगे जब वो बुलाएगा तो पुरुष। चलिए ध्यान दो, फॉरन माइंड में आ गया कि सर ये 1 प्लस कॉस एक्स कब है, यानी क्लास 11th में सर आपका माइंड तुरंत चला जाएगा कि सर इसको 11th में हम पढ़े थे, याद दिला देते हैं आपको। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है वो 11th में पढ़े थे, हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 और प्लस रहता तो कॉस लगता है, माइनस रहता साइन लगता है। इसके लिए हम लोग पढ़े थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आपको याद होगा। आइए देखिए यही शकल मैच कर रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा यहाँ एक्स को कह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं, देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। बोलिए ये रूट दोनों तोड़ दीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। रूट 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, स्क्वायर रूट कटेगा, क्या बचेगा कॉस एक्स बाय 2 dx, कॉस एक्स बाय 2 dx। रूट 2 कांस्टेंट, बोलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और कुछ बताए थे एक्स का जो कोफिशियंट है 1/2 है, इससे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं भाग करते हैं, सी देना ना भूलेंगे। चलिए इसी को और अरेंज कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, नहीं बोलो ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 साइन एक्स बाय 2 प्लस सी, यही आपका हो गया आंसर। ये सब भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ देता है, या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसे 2 मार्क्स में देता है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आज का क्या है। देखिए तो वही क्वेश्चन है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला भी देख लीजिए। देखिए तो वही क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा, सूत्र सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। आप बताइए ना, यही फॉर्मूला रहने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा किसको करें 2x को सेट करिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कहे तो 2x बटे 2 dx। बोलिए एंगल एंगल से कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया चूंकि एंगल नहीं है। आइए बढ़ते आगे, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ, तोड़ दीजिए दोनों में, √2 अलग हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, यहां तो इस बार x ही बचा। यस सर, √2 बाहर हो गया, कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट कटेगा, क्या बचेगा कॉस एक्स dx, यानी √2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर पूरा समझ में आ रहा है प्लीज एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं और पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा और आपका सब्सक्राइब से मेरा बहुत ही हौसला बढ़ेगा, जिससे आपके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हो गया था क्या, अब देख लीजिए, तो नहीं हुआ था, सॉरी, ये तो अभी हम लोग इसके पहले जो हम लोग देखे थे ये प्लस वाला था, नहीं तो प्लस वाला था, सॉरी, तो हम लोग यहां जो देखेंगे ये माइनस वाला देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आपको याद दिलाते, ये आपको ये भी फॉर्मूला कॉस जब भी रहे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस जब भी रहे 11th क्लास का फॉर्मूला से बनाएंगे। आइए सर, देखिए तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे
1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। याद करने का टिप्स यही याद रखेंगे, यहां माइनस रहेगा तो साइन लगाएंगे, यदि यहां प्लस रहेगा तो यहां कॉस लगाएंगे। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। बोलो इसको तोड़िए, यानी √2 इंटू रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। √2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बचेगा गुरुजी, साइन एक्स बाई 2 dx। आइए अब देखो तो इसको पहचान रहा होगा, बढ़िया। √2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कुछ एक्स का कोफिशिएंट से भाग करेंगे प्लस सी, ये दो भाग में उधर चला जाएगा गुना में, यानी उलट जाएगा तो 2√2 बन जाएगा, माइनस है माइनस बाहर कर दीजिए, यानी कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। यही आया होगा आंसर। चलिए देखिए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये देखिए वही चीज है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा किसको करें 2x को, और अभी इसके पहले वाला जस्ट वहां 2x वाला बताया है, बन जाएगा। और इसको बनाइए और कमेंट करके आंसर बताइए कितना आया। चलिए तब तक क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे वो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा वाला देख रहे थे। जब भी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का क्वेश्चन रहे इंटीग्रेशन में, तो उसको क्या क्या बोले, क्लास 11th क्लास से सूत्र पे तुरंत तोड़ देंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि सर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का जब कोई रूप का इंटीग्रेशन रहेगा तो वो हम कैसे हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं। यहां जब भी 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन बुला रहे हैं तो 10th और 11th दोनों क्लास का फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए बढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, जरा सा समझना। पहले हम क्लास 11th का सूत्र को हम समझा देते हैं। क्लास 11th में आप सूत्र पढ़े थे, याद दिलाते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्लास 11th में प्रूफ भी और ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे। आइए यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा है, नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि 2 थीटा यहां भी थीटा, इसका आधा है यहां, अगर यहां थीटा होता तो यहां थीटा बाई 2 हो जाता आधा। तो आप बताइए ना, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, राइट है। तो साइन थीटा की जगह आप ये लिख सकते हैं, जरा सा समझो। अब साइन देखिए वही शकल है, साइन थीटा, ठीक, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब समझो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि, कलर चेंज कर देते हैं, ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, बाकी अब आइए क्लास 10th में आप पढ़े होंगे सर गुरुजी, ये आप पढ़े होंगे, याद दिला देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े है ना गुरुजी। चलिए आइए, लेकिन अब बताइए ना, साइन एक्स जो है तो ये तो हमारा जो फॉर्मूला है ये तो थीटा बाई 2 में है, इसका मतलब इसको भी थीटा बाई 2 में हम लाना चाहेंगे। देखिए तो 1 कब आता था, जब ये थीटा और ये थीटा सेम होता था। सर इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए ना इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा कमेंट करके जल्दी बताइए। सर 1 ही आएगा, जी सर बिल्कुल आपने सही कहा, 1 ही आएगा। ये चीजें आप कहां पढ़े हैं सर, क्लास 10th में पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं, 10th में। सर इसी का भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का कोई भी रूप का इंटीग्रेशन रहे तो 10th और 11th क्लास का फॉर्मूला लगा करके पहले उसको हम बदल देंगे, उसके बाद उसका फिर आगे बढ़ाएंगे। आइए बढ़ते हैं।
सवाल आपका ये था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। जरा सा अभी जस्ट हम लोग यहां सीखे थे कि इस 1 को सर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। यस सर। सर इसका रूट भी दे दीजिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। साइन एक्स को हम क्या लिखे थे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डीएक्स। इसी चीज को ध्यान में रख करके हमने यहां पर भी एक एंगल सेम एंगल पुराना चाहे। देखिए तो ये फॉर्मूला लग रहा है बच्चों में आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए ना गुरुजी, रूट तो है ही सर। ए किसको कह रहे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर, यही ना है गुरुजी। बोलिए स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बचा, जैसे स्क्वायर रूट कटेगा तो गुरुजी क्या बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डीएक्स। अब बोलिए इंटीग्रेशन दोनों में टूट जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये इसका अलग हो जाएगा और इसका गुरुजी अलग हो जाएगा। सर अब तो इसको हम पहचान रहे सर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कुछ एक्स का कोफिशिएंट है 1/2 से भाग, कॉस का इंटीग्रेशन साइन और एक्स का कोफिशिएंट से भाग करेंगे, सीधे ना बोले। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे ये 2 ऊपर चल जाएगा, बोलिए गुरुजी ये क्या हो जाएगा -2 कॉस एक्स बाई 2, और ये 2 ऊपर चल जाएगा, नहीं बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। बढ़ते हैं। देखो तो आप चाहे तो सर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो यहां भी आप छोड़ सकते हैं, या इसी को इधर लिख दीजिए, एक ही बात होगा। 2 कॉमन ले लीजिए, इसको आगे कर दीजिए, यानी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपका हो गया राइट आंसर, ये हो गया राइट आंसर। आ रहा है सबको समझ में? कमेंट करके एक बार जरूर प्लीज लिखिए कि यस सर पूरा समझ में आ रहा है, और पूरा समझ में आ रहा है ना प्लीज एक बार लाइक दबा दीजिए ना, और शेयर भी कर दीजिए अपना दोस्तों के साथ। आइए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 देखिए क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। सेम अभी जस्ट जैसे लिखे थे वैसे लिखेंगे, लेकिन इस बार तो साइन 2x है ही, तो जब 2x है तो 2 है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ते थे ना साइन 2 थीटा, ले लो 2 थीटा का फॉर्मूला, सूत्र सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर इस बार तो थीटा में डाला गया, तो इसको भी तो, इसका मतलब हुआ कि ये थीटा में है, मतलब फुल एंगल है, तो सर 1 को भी हम फुल एंगल में ही लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ना लिखा जाता है। सही है कि नहीं है? आइए बढ़ते हैं। बोलिए इस 1 को हम लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सर आपने यहाँ x/2 काहे लिखा? सर हम तो इसके अनुसार लिखते हैं ना, यहाँ 2x था तो सूत्र में x आ जाएगा। सही है कि नहीं है? तो x आ जाएगा, इसको भी हम xm ना लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब प्लस है गुरुजी साइन 2 थीटा, बोलिए इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। यस गुरुजी। बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। स्क्वायर रूट कटेगा गुरुजी, बोलिए क्या बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब इसको तोड़ दो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स अलग हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स अलग हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस एक्स, अब कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी देना ना, इसी को अरेंज कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, आगे कर दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, छोड़ दे, देखिए तो ये आपको नहीं लग रहा है सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बाकी देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाएगा क्या, ये भी वही चीज है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, छोड़ दे, बना करके भेजिए, देखिए कमेंट में कितना आंसर आ रहा है, प्लीज एक बार जरूर इसको बना करके कमेंट में भेजिए और आंसर कितना आता है। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत, और आप लास्ट तक बने रहिए, एकदम एग्जाम तक आपको प्रत्येक दिन इसी तरह कंटेंट बेहतर से बेहतर देते चलेंगे। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।